तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ पे हम एपिसोड नंबर 11 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके, और मुझे पता है कि आप ऐसा कर लेंगे। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं द ग्रेट ट्री विलेज को, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे काम कर रही होती और उन्हें बहुत अच्छा लगता है काम करना यहाँ पर। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हिराकू को। हिराकू बताता है कि जब सन पूरा निकल जाता है तो मैं उठता हूँ, और यहाँ वो खड़े होकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ही रहा होता है। तभी पीछे से आवाज आती है गुड मॉर्निंग, और पीछे कोई और नहीं हमारी प्यारी लू होती है। जैसे ही वो हिराकू उसको देखता है वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो लू यहाँ कहती है कि तुम हर वक्त यही पूछते रहते हो कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसी हूँ, थोड़ा रुक भी जाया करो। पर यहाँ हिराकू सोच रहा होता है कि जब से लू प्रेग्नेंट हुई है पूरा विलेज जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा है। फिर यहाँ पर लू बताती है कि जब से मैं प्रेगनेंसी हुई हूँ तब से मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती। तो हिराकू कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। फिर यहाँ लू कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ हिराकू कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर लू बताती है कि मैं यहाँ से मेडिकल हर्ब गार्डन जा रही हूँ। तो यहाँ हिराकू कहता है अच्छा तुम अपने आप चली जाओगी या मैं साथ में चलूँ। तो लू कहती है कि नहीं, तुम फिर से वही दोबारा शुरू हो गए हो। अच्छा तुम जाओ, ऐसा हिराकू कहता है। फिर यहाँ पर हिराकू बताता है कि मुझे मॉर्निंग शेड्यूल करना पड़ता है और सभी के सुबह सुबह नजर रखनी पड़ती है कि सभी कैसा काम कर रहे हैं। तभी एक मेड आकर हिराकू कहती है गुड मॉर्निंग हिराकू। तो हिराकू भी बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर यहाँ हिराकू सोचता है और हमें बताता है कि सुबह लेट उठने का कारण ये है कि जो मेड होती हैं वो रात को सोती नहीं हैं, जगी रहती हैं, तो मुझे उन्हें देखना पड़ता है। वैसे मैं लेजी नहीं हूँ। फिर यहाँ हिराकू पूछता है मेड से अगर कुछ रिपोर्ट है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो उसकी मेड बताती है कि जो स्लिम है वो स्टोरेज रूम में जाकर सारा बैरल वाइन का पी चुके हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, तो हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। तो हिराकू कहता है कि हाँ हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा उनको दूर रखने के लिए। फिर मेड कहती है कि हम कुछ भी प्लान बना लें, वो मानेंगे नहीं, वो तो वाइन पी ही जाते हैं। फिर यहाँ हिराकू हमें बताता है कि ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है मेरे राउंड के बाद, और वो बोलता है कि डाइनिंग टेबल पे सभी एक साथ नहीं बैठ सकते, इसीलिए हम ग्रुप में ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो टेबल पे आके बैठ जाता है और वो मेड से पूछता है कि आज आपने मेरे लिए क्या बनाया है। तो मेड बताती है कि मैंने आपके लिए एक मूली का सूप और कुछ कैबेज बनाए हैं। फिर हिराकू कहता है थैंक यू। तभी हम देखते हैं कि टेबल के साइड में लू की बहन फ्लोरा बैठी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट कर रही होती है। हिराकू उसे देखकर कहता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत सोना चाहिए। फिर हिराकू हमें बताता है कि फर्स्ट ग्रुप खत्म होने के बाद हमारा सेकंड ग्रुप आता है जो मेड्स का होता है, उसके बाद थर्ड ग्रुप आता है। वो बताता है हमें कि कोई टाइम फिक्स नहीं है किसी का ब्रेकफास्ट करने, कोई भी कभी भी कर सकता है। और सेकंड ग्रुप खत्म होने के बाद यहाँ थर्ड ग्रुप आता है, क्योंकि हरुकियन जो है कभी कभी बहुत ज्यादा ही सो जाती है तो वो लेट हो जाती है थर्ड ग्रुप के लिए। यहाँ पे हमारा हिराकू बैठ के चाय पी ही रहा होता है। तभी जो है ग्रांस एक रिपोर्ट लेके आती है और वो बताती है कि जो खरगोश है वो हम पे हमला कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से चोरी करना चाहते हैं। बट फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे डॉग्स ने उनको लेसन दे दिया है। हिराकू बोलता है कि उनको कितना भी लेसन दे दो वो सुधरते नहीं हैं। फिर वो ग्रांस कहती है कि वो अच्छा है सुधरते नहीं है क्योंकि हमें खाने के लिए फूड मिल जाता है उनसे। फिर हिराकू यहाँ सोचता है कि जो ग्रांस और अदर एंजल हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन है और काम करने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ही सोती हैं, क्योंकि ग्रांस और एंजल का मानना है कि कभी भी काम नहीं होना चाहिए, काम और आराम दोनों होना चाहिए। फिर वो बताता है कि लिजार्ड जो है अब यहाँ पे क्लीनिंग का काम करते हैं। ग्रांस और एंजल के इतना डिसिप्लिन होने की वजह से हमारा विलेज जो है सेफ है। फिर वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो। हिराकू ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर आ जाता है और गुड मॉर्निंग कहता है जय बुटोन को। उसके बाद वो अपना काम करना खेत
खेत में स्टार्ट कर देता है। तभी हिराकू का ध्यान वहाँ पे एक फंगस पे जाता है। वो बोलता है कि तुम फिर से आ गए। तो वो कहता है कि यहाँ पे ये कुछ ज्यादा डैमेज तो नहीं करते, बट इन्हें पानी डाल के भगा सकते हैं। हिराकू यहाँ पानी डालने के लिए अलमाइटी टूल का यूज करता है। फिर वो बताता है कि मुझे इस विलेज को अच्छा करने के लिए थोड़ा खेतों को बड़ा करना पड़ेगा, और खेतों को इतना बड़ा करने की वजह से मैं पूरे फील्ड में घूम नहीं सकता। बाकी जो मैच्योर प्लांट है वो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। फिर कहता है कि बाय द वे मैं जो हूँ हिराकू अपने काम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। उसके बाद काम खत्म करने के बाद वो लंच करने जाता है, क्योंकि लंच जब बना देती है उसकी मेड और अन्ना। जब वो काम कर रहा था वो बताता है कि पिछले वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में खाना खाना अच्छा लगता है। फिर वो सोचता है कि जब टिया यहाँ पे आई थी तो उसको पता ही नहीं था कि हम यहाँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर लंच करते हैं और फिर डिनर करते हैं। फिर लू बताती है कि मैं भी पहली बार जब आई थी तो मुझे भी यही कंफ्यूजन थी। ये तो कुछ नहीं, जो हेवल्स है वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती, क्योंकि वो कभी कभी दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाती हैं और कभी कभी खाती नहीं है। बट सीना को बहुत अच्छा लगता है खाना खाना, तो वो हमेशा खाना खाती है। तो वो हिराकू कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कब खाना खाए, मैं बस अच्छा फूड प्रोवाइड करूंगा। तभी यहाँ पे एक लिजार्ड आता है और बताता है कि एक काऊ ने एक बेबी को बर्थ दिया है, तो मुझे थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा उनके खाने को। फिर यहाँ हिराकू कहता है कि ठीक है लिजार्ड, तुम ध्यान रखना। और यहाँ हेवल्स बताती हैं कि जो हमारा स्टोर रूम है वो पूरा भर चुका है, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। तभी टिया आके बताती है कि हमें माइकल से बात करनी चाहिए कि वो थोड़ा और सेल करे। वो कहता है हिराकू ठीक है तो मैं माइकल से बात कर लूँगा। फिर वो कहता है कि जब लंच खत्म हो जाता है तो मैं फिर अपने काम पे चला जाता हूँ और खेतों को बाड़ा करना मेरा ही काम है। फिर यहाँ अलमाइटी टूल की हेल्प से वो बहुत सारे फूल लगा देता है और कहता है कि हमने खाने की बहुत सारी चीजें बनाई हैं अपने विलेज में, बट थोड़ा विलेज को कलर भी देना चाहिए। उसके बाद वो आ जाता है अपने पास वुड वर्क करने के लिए। यहाँ पे वो बच्चों के लिए खिलौने बनाता है अलमाइटी टूल से। वो कहता है कि ये सब अलमाइटी टूल की वजह से हो पाया है और कि इतना मैं कंस्ट्रक्शन कर पाता हूँ। वो बहुत सारी चीजें बनाता है जैसे कि टेबल, चेयर, ये सब वुड से बनाता है वो। फिर वो कहता है कि कभी कभी हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि मेड ने कहा है कि हमें ट्रेनिंग करना जरूरी है। मैंने तो मना किया था उसे, बट उसने कहा कि नहीं, ट्रेनिंग अच्छा है, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से हम फिट रहेंगे और हमें जरूरत कभी भी पड़ सकती है। फिर इन्हें देखकर हिराकू सोचता है कि अच्छा, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए ट्रेनिंग को। तभी दो मेड यहाँ पे ट्रेनिंग करते समय बात करती हैं, कहती हैं कि तुम स्टार्ट करो ट्रेनिंग को, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो जो ड्रेस है वो हमारे फिट नहीं आएगी। फिर हिराकू इन्हें देखकर सोचता है अपने पेट पे हाथ रख के कि मुझे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज करने के लिए वो एक वुड ढूंढता है कि यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करूंगा। वो ट्राई करता है पर ट्राई करने से पहले ही थक जाता है। फिर वो यहाँ पे खड़ी एक लड़की को देखता है, कहता है कि ये वाला मुझसे हो जाएगा क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है। फिर वो उसको ट्राई करता है बट वो उससे भी थक जाता है, कहता है कि ये भी मेरे से नहीं हो पा रहा। फिर अपने वो अनबाल्टी टूल को बाहर निकालता है, कहता है कि इससे मैं तो ट्रेनिंग कर लूंगा, और फिर वो जब फेंकता है तो पूरा ट्रेनिंग हो जाती है उसकी। ये देखकर वो लड़की जो है वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी सिखाओ। ट्रेनिंग करते करते यहाँ शाम हो चली है और वो फिर जाता है अपने डिनर टाइम पे और पूछता है कि आज डिश में क्या बना है। तो बताती हैं कि आज जो है हमने कुछ नया ट्राई किया है। वो बताती हैं मेड की जो हमने रैबिट मारे थे उन्हीं को मैंने बना के दिया है आपको, साथ में हनी डाल दिया है उसके ऊपर। फिर हिराकू कहता है कि तुम कितना कॉन्फिडेंट हो इसके लिए। फिर मेड कहती है 20%। तो हिराकू कहता है कि नहीं, तुम कोई भी डिश बनाओ कम से कम 50% तो तुम्हें श्योर होना चाहिए कि वो अच्छा बनेगा। मेड कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए बहुत फूड वेस्ट होता है और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। जब हिराकू उसे खाना खाता है तो उसको बहुत अजीब लगता है, बट हिराकू जो है उसको बताता नहीं। वो कहता है कि बहुत अच्छा बनाया है तुमने, क्योंकि हिराकू बहुत ही अच्छा लड़का है। यहाँ पे फ्लोरन आ जाती है कुछ रिक्वेस्ट लेकर। वो बताती है प्रिंसेस यूरी ने आपके लिए लेटर भेजा है, वो चाहती है कि कुछ वो एप्पल चाय मांग रही है और कुछ वो ड्रेस। ये ड्रेस क्यों मांग रही है? तो फ्लोरन बताती है कि उसको जेबूटोन की बनाई हुई ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो मांग रही है। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो जेबूटोन को कह दो कि वो ड्रेस बना के दे दे। वैसे भी जेबूटोन को ड्रेस बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और वो बनाकर खुश होगा। फिर यहाँ हिराकू बताता है कि डिनर करने के बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ, फिर मैं नहाने आता हूँ। तो यहाँ पर आके बताता है कि मैंने अलग से एक वॉशरूम बना लिया है,
मेंस के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ही डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था सबके साथ एक साथ नहाने में। तो यहाँ मुझे पैराडाइज की तरह फील हो रहा है। नहाने के बाद जब वो यहाँ से जाता है तो कहता है कि बहुत अनयूजुअल चीजें होती हैं यहाँ पे, क्योंकि सारी लड़कियां यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की तरह बिहेव करती हैं और वो इसके ऊपर ध्यान रखती हैं। यहाँ पे हिराको जब रूम के अंदर आ जाता है तब भी वो बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं। फिर वो थोड़ा सा एक्टिंग करता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां हर जगह से यहाँ पे आके उसको देख रही होती हैं। वो कहता है कि चलो ये लोग मेरे सेफ्टी के लिए ही कर रही हैं ये सब, मैं सो जाता हूँ। और कहता है कि दोबारा कल सुबह उठूंगा और उस डोर को क्लोज करूंगा। फिर वो जब सुबह उठता है तो देखता है कि यहाँ पे डावर्स की जो मेंबर हैं वो अल्कोहल बना रहे हैं। अल्कोहल बनाते समय वो हो सकता है कि वो ड्रंक करके बैठे हों। फिर वहाँ पे डावर्स आता है, कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बनाते वक्त सो जाए यहाँ पे और दारू पी के आ जाए। तो वो कहता है कि अच्छा मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, सब कुछ ठीक है ना। तो वो बताते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा आप टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। तो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तो बोलता है कि हमें ग्रेप्स को बनाने के लिए हमें 3 टाइम्स उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि वाइन बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। फिर वो यहाँ पे फील्ड में आ जाता है और सोचता है कि कैसे ग्रेप्स की जो है कंजप्शन को बढ़ाई जाए। फिर यहाँ पे तभी आवाज आती है पीछे से मेयर। तो यहाँ पे सीना आई होती है और वो बताती है कि कोई स्ट्रेंज मैन यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ हिराको कहता है स्ट्रेंज मैन, चलो चल के देखते हैं। फिर वो जब उसको देखता है तो कहता है पहली बार हुआ है कि कोई इतनी अंदर विलेज के आ गया है। लगता है जेबुटोन और ग्रामीणस ने अच्छे से काम नहीं किया। तभी हमारी प्यारी लू पीछे से कहती है तुम पेजिनेटर हो। फिर वो कहता है कि हाँ लू मैं ही हूँ। तो यहाँ पे हिराको कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्रोगेनिटर क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब वो पूछता है अपनी लू से कि प्रोगेनिटर क्या होता है तो लू बताती है कि ये मेरे ग्रैंडफादर की तरह। क्या ग्रैंडफादर? ये तो मुझे लगते नहीं। तो फिर यहाँ पे ये ग्रैंडफादर बताते हैं कि मैं 4000 साल पुराना हूँ। यहाँ ग्रैंडफादर बताते हैं कि मैं अपनी मेमोरी को डिलीट करता रहता हूँ। और ये देखकर हिराको कहता है लगता है मुझे अभी भी पता नहीं है इनकी एबिलिटीज के बारे में। यहाँ ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जब मैं विलेज के अंदर आया था तो मैं हेलो करना भूल गया था, क्योंकि यहाँ पे विलेज में मैंने कुछ देखा था। जो वहाँ पे ट्री के नीचे जो स्टैचू बना था उसको, वो इसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही वंडरफुल है। फिर हिराको यहाँ कहता है अगर आपको स्टैचू अच्छा लगा इसका मतलब है कि आप गॉड से पहले मिले हुए हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं मिला था गॉड से जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं बोर्न हुआ था ना तब मैं थोड़ा अबनॉर्मल था। तो हिराको कहता है अबनॉर्मल मतलब आप एक वैम्पायर थे इसीलिए आपको अबनॉर्मल लग रहा था। हिराको कहता है कि उन सब बातों को छोड़िए, अब मैं स्टैचू के बारे में बता दूं कि स्टैचू जो है गाँव का है तो मैं आपको उसे ऑफर नहीं कर सकता। फिर यहाँ ग्रैंडफादर सोच के कहते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हिराको कहता है ठीक है तो मैं आपके लिए एक नया बना दूंगा। मैं कोई मूर्ति बनाने वाला तो नहीं हूँ, बट तुम चेक करके बताना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। फिर वो बहुत खुश होता है, कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ इससे। फिर हाँ यहाँ पे हमारा हिराको बेसमेंट में आ जाता है और एक मूर्ति बना देता है और वो पूछता है ये कैसा लगा आपको। उस मूर्ति को देखकर ग्रैंडफादर जो होते हैं वो अपना सर झुका लेते हैं। हमारे पास यहाँ प्यारी लू बोलती है कि इन्हें अच्छा लगा लगता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि वो मूर्ति लेके जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसके लिए कितना पे करूं। बट यहाँ हिराको कहता है कि भगवान को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो वो कहता है कि ठीक है तो मैं आपको इसकी जगह कुछ और गिफ्ट दूंगा। फिर वो प्यारी लू से कहते हैं कि तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना और हेल्दी बेबी रहे। फिर वो कहते हैं हिराको से कि तुम भी ध्यान रखना सबका। तो यहाँ पे वो चले जाते हैं और हिराको कहता है कि ये बहुत ही अच्छे गाय हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ से बड़े से बंगले को। फिर हम पता चलता है कि वो जो फादर होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दिनों बाद आए हो आप यहाँ पे। एक ओल्ड मैन कहता है ये बात। फिर फादर कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ही दिनों बाद आया हूँ बट तुम अच्छा काम करते हो। तो वो ओल्ड मैन कहता है थैंक यू। फिर यहाँ फादर कहते हैं कि क्या कुछ चेंज हुआ है। तो वो बताता है ओल्ड मैन की नहीं सब कुछ ठीक है सर। फिर कहते हैं फादर कि हम मुझे इस स्टैचू को एक अच्छी जगह लगाना है टेंपल के पास। फिर ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा ठीक है तो वो बेस्ट जगह है उसके लिए। फिर ये लोग यहाँ पे आके उसको लगा देते हैं। अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे हिराको जो है वो छींक मार देता है। यहाँ पे खड़ी हाई हेवल्स लड़की बोलती है कि क्या आप ठीक हैं। तो हिराको कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अभी हमें एक पियानो की आवाज़ आती है और वो पियानो कोई और नहीं
हमारी प्यारी लू बजा रही होती है क्योंकि उसे फादर ने भेजा होता है रिटर्न गिफ्ट। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि इसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं लू की प्रेगनेंसी को। फिर वो हिराकू इसे लाकर ऊपर रख देता है और ये 3 लड़कियां देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होती हैं। कहती हैं कि हमें कभी जिंदगी में और कभी मौका नहीं मिलेगा इसे बजाने का, तो हमें बजाना चाहिए। बट वो कहती हैं कि अगर टूट गया तो बहुत महंगा है। फिर वो रोते हुए यहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं कि हिराकू हमें एक नया पियानो चाहिए क्योंकि हम उस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। पर हिराकू कहता है कि हमारे पास तो एक पड़ा हुआ है ना, तो तुम उससे जाके खेल लो। तो ये लड़कियां कहती हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना के लिए अलग चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ माइकल से मांग कर। फिर माइकल यहाँ विलेज में नया पियानो भेज देता है प्रैक्टिस करने के लिए। हिराकू उसे देखता है तो कहता है कि ये तो पैजिनेटर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, पैजिनेटर ने जो भेजा था वो बहुत ज़्यादा फैंसी है। फिर यहाँ लड़कियाँ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देती हैं और वो इतनी ट्रेनिंग करती हैं कि शाम हो जाती है और हिराकू सोने जाता है। फिर भी पियानो की आवाज़ आ रही होती है। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।